नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सभी लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, इसी उम्मीद में मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अभिषेक वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स विद नेहरा सर में। और मैं बहुत आप लोगों के साथ लेकर हाजिर हूं ये कल का क्वेश्चन जो हम कल की वीडियो में हमने डिस्कस नहीं किया था, इसके आगे हम आज डिस्कस करेंगे। तो जिन्होंने भी ये क्वेश्चन घर पे सॉल्व कर लिया है वो एक बार फटाफट से इसमें आंसर बता दो कमेंट में, और जिन्होंने नहीं किया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम अभी कर रहे हैं, लेकिन आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ताकि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। तो जिन्होंने भी पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है वो एक बार पहले की वीडियोस भी देखिए और उसमें जो कंसेप्ट हमने समझे उनको प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपके भी जो नंबर ऑफ मतलब आपके भी जो नंबर हैं वो बढ़ जाएं सवालों के, और टाइम आपका कम हो जाए। तो इसी उम्मीद में मैं आज की क्लास शुरू करता हूं। और आज की क्लास का पहला सवाल हाजिर है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे, आपके मोबाइल स्क्रीन पे, और वो देखिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए, एक्स स्क्वायर प्लस 59x प्लस 780 बराबर, ठीक है। हमें x के ऐसे दो गुणांक चाहिए जिनको जोड़ने या घटाने पर 59 आए और गुणा करने पर 780। अब देखो, 780 प्लस का है अर्थात दोनों मान या तो प्लस के होंगे या दोनों मान आपके माइनस के होंगे। दूसरी तरफ यहां से देखो, ये प्लस का मान है, ये प्लस का मान है यानी दोनों मान प्लस के होंगे। अब 780 जो है इसके आपको थोड़ा सा आप अगर सोचो तो इसके फैक्टर कर सकते हो डायरेक्ट, कि 780 जो है इसका मतलब एक बार आप इसको 78 इंटू 10 में भी लिख सकते हो। एक बार 10 को हटा दो तो ये हो गया 39 इंटू 2, 39 इंटू 2 और ये 10 आ गया, तो 39 और 20 ये इसके ऐसे फैक्टर हैं जिनको जोड़ने पर 59 आता है और गुणा करने पर 780 आता है। अब ये कैसे आपको पता पड़ेगा इतनी जल्दी? जब आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करोगे, वरना आप इसको ऐसे कर सकते हो कि इसका एक फैक्टर तो हो गया 780 और ऊपर। फिर मैंने क्यों डायरेक्ट इस 10 को हटा दिया ये भी मैं आपको कारण बताता हूं। यहां दोनों को जोड़ने पर 781 आ रहा है, जो हमारे इस 59 की तुलना में बहुत बहुत ज्यादा है। तो हमें मानों को छोटे करना पड़ेगा दोनों को, तब जाके आपके मान आएंगे। तो मैंने डायरेक्ट इससे आइडिया लगाया कि मैं यहाँ पर 3 डिजिट का आ रहा है, मुझे 2 डिजिट का चाहिए, तो मैं सबसे पहले तो इसको 78 और 10 बना लेता हूँ। 78 और 10 बना लेता हूँ। आपको पता पड़ेगा कि जब आपके जोड़ने पर बड़ा आ रहा है मान और आपको छोटी संख्या चाहिए तो आपको मानों को छोटा करना पड़ेगा। फैक्टर्स ऐसे करेंगे जिनका योग भी कम आए, जिनके और अंतर भी कम हो। और फिर दूसरी बात, जब आपको ये पता पड़ जाएगा कि मुझे बड़ी संख्या चाहिए यहाँ छोटी है, तो आप उनको मैक्सिमाइज करना है। जैसे यहाँ पे 781 होता तो मैं डायरेक्ट 780 और 1 इसके फैक्टर करता, लेकिन ये पता कब पड़ेगा? जब आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करोगे तब। तो मैंने डायरेक्ट किया कि 780 और 10 करने से आपके जो योग आएगा इन दोनों का वो कम से कम 2 डिजिट में तो आ गया। अब उससे भी कम चाहिए तो इसमें 2 का भाग दे दो 39 और इसको 2 से गुणा। जब आपको चीजों को मिनिमाइज करना है तो आपके फैक्टर्स जो है दोनों मान छोटे होने चाहिए। एक मान बहुत बड़ा और एक छोटा होगा तो आपके योग जो है ज्यादा आएगा। तो आपके सामने इसके 39 780 के फैक्टर 39 और 20 हो गए, जिनको जोड़ने पर 59 आता है प्लस का, और गुणा करने पर 780 आता है। तो इसके गुणांक हो गए 39 एंड 20, ये इसके गुणांक हो गए। तो जब हमें गुणांक पता पड़ जाए तो फिर हमारे लिए मान निकालना बिल्कुल चुटकियों का खेल हो जाता है। हमें सिर्फ इसके चिन्ह चेंज करने हैं और एक्स स्क्वायर के गुणांक जो कि यहाँ पर एक है उसका भाग देना है। एक से किसी भी संख्या में भाग दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 39 और 20 इसके गुणांक थे, मान हो गए -39 और माइनस का, ठीक है। अब इसके बाद में ये मैंने आपको समझाने के लिए किया था, यह मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। और इसके बाद हम इस चीज को यहां से मैं हटा रहा हूं, आप समझ गए कि कैसे हम, जब आपको पता है कि हमें योग कम चाहिए तो दोनों मानों को आसपास ले जाने की कोशिश करते हैं, छोटे मान बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारा जो है मान आपके वही आ जाए जो हमें चाहिए।
आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपकी अप्रोच सेट करनी होगी कि जैसे क्वेश्चन जो कह रहा है मुझे वो करना है, ताकि मैं समझ सकूं कि हम क्वेश्चन में क्या करना चाहते हैं। जैसे वाई स्क्वायर -3y -88 इज इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर -3y -88 इज इक्वल टू 0। ये देखो x का मान, सॉरी y का मान यहाँ नेगेटिव है। तो दो ऐसे मान जिनको गुणा करने पर नेगेटिव, तो एक मान पॉजिटिव होगा, एक मान नेगेटिव होगा। और माइनस का 3 आ रहा है, मतलब बड़ी संख्या तो पॉजिटिव होगी और छोटी संख्या नेगेटिव होगी। यहाँ माइनस चिन्ह देखकर आप पता कर सकते हो कि ये दोनों मानों में एक संख्या पॉजिटिव और एक संख्या नेगेटिव होगी। वहीं दूसरी तरफ माइनस का 3 आ रहा है, मतलब बड़ी संख्या पॉजिटिव और छोटी संख्या नेगेटिव होगी। अब आप देखो 88 के सबको पहले से पहले आपको 88 और 1 भी हो सकता है, 44 2 भी हो सकता है, 22 4 भी हो सकता है, लेकिन 3 का अंतर है, तो आपको देखते ही पता पड़ना चाहिए कि 11 और 8 होने चाहिए। दो ऐसे मान जिनको गुणा करने पर 88 आएगा और जोड़ने या घटाने, यानी कि यहाँ माइनस का है तो घटाने पर 3 आएगा। तो 11 इंटू 8 88 होता है, 88 होता है, और 11 में से 3 गए तो 88। अब ये माइनस का है तो ये संख्या तो नेगेटिव हो जाएगी और वो दूसरी संख्या पॉजिटिव हो जाएगी। कैसे हम आइडिया लगाते हैं एक्यूरेट कि कौन सी संख्या माइनस होगी, कौन सी प्लस होगी, ये सभी कुछ हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो जिन्होंने भी वो वीडियोस नहीं देखी है, एक बार जरूर देखिए। तो ये आपके सामने गुणांक आगे, तो अब y का मान निकालना बिल्कुल आसान है। इनके चिन्ह चेंज कर दो, ये चिन्ह, और वाई स्क्वायर के गुणांक जो कि 1 है उसका भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 11 और -8 वाई के मान आ गए। ये वाई के मान आ गए आपके साथ 11 और -8। ठीक है, अब आप इसकी तुलना करो। अगला स्टेप सिर्फ आपका तुलना करने का है कि ये जो y बराबर पॉजिटिव 11 है और ये दोनों मान नेगेटिव हैं, तो नेगेटिव संख्या हर पॉजिटिव संख्या से छोटी होती है। x इज लेस देन y आ जाएगा। y बराबर -8 है। अब -8 -39 से भी बड़ा होता है और -8 -20 से भी बड़ा होता है, तो x इज लेस देन y यहाँ से। दोनों इक्वेशन यही कह रहे हैं x इज लेस देन y, तो आपका ऑप्शन भी यही राइट हो जाएगा, x इज लेस देन y। बस ये आपका इतना सा तरीका है और इससे आपका आंसर हो गया। बस आपने क्या किया, 780 के ऐसे दो फैक्टर, तो 780 के फैक्टर 780 और 1 ये दो फैक्टर से शुरू होते हैं, लेकिन हमें 59 चाहिए। तो जब छोटी संख्या चाहिए तो दोनों मानों को हम छोटा करने की कोशिश करेंगे। तो हमने क्या किया, डायरेक्ट 780 और 1 की जगह हमने अगला फैक्टर माना 78 और 10। फिर भी मान नहीं आया तो हमने फिर 2 से गुणा इसको भाग कर दिया, 39 और 20। तो बस जिनको जोड़ने पर आ गया। तो x के गुणांक है 39 और 20, माइनस का चिन्ह दोनों में लग जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाएंगे तो x का मान आ जाएगा। 88 के दो फैक्टर जिनको घटाने पर 3 आए तो 11 और 8 हो जाएंगे। 3 नेगेटिव है तो 11 का मान नेगेटिव में आ जाएगा और 8 का मान पॉजिटिव में आ जाएगा। x ये y के गुणांक है तो y का मान निकाल देंगे, चिन्ह चेंज कर दो, -11 बन जाएगा, प्लस का 11, 8 बन जाएगा, माइनस का 8। और ये ए वाई स्क्वायर के गुणांक 1 का भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 11 पॉजिटिव है तो x लेस देन y होगा क्योंकि x का मान नेगेटिव है। -8 जो है -39 से भी बड़ा है और -20 से भी बड़ा है। तो दोनों आपकी इक्वेशन यही कह रही है कि x इज लेस देन y है। आप क्या ऑप्शन क्लिक कर दोगे, x इज लेस देन y। ये आपका पूरा समरी है इस क्वेश्चन को करने की, यही आप बेस्ट तरीका अपनाइए। आगे देखिए, इन ईच ऑफ दिस क्वेश्चन सीरीज रॉन्ग नंबर। ये आपका क्या कह रहा है, इन ईच ऑफ दिस क्वेश्चन सीरीज अ रॉन्ग नंबर इज गिवन। एक रॉन्ग नंबर दिया हुआ है, तो ये आपके रॉन्ग नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। रॉन्ग नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर दैट डजंट बिलोंग टू दिस। तो रॉन्ग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज, दोनों को करने का यही तरीका है। हमें ये पैटर्न पता करना है कि जिस पैटर्न पे ये सीरीज बनी हुई है। एक बार हमें वो पैटर्न पता हुआ तो उसके बाद हम बहुत आसानी से इस सवाल को कर लेंगे। तो देखो,
ये आपकी सीरीज है 7500 4500 2700 1620 975 और 583.2। अब इस सीरीज में हमें संभावित है, हमने पहले भी डिस्कस किया, या तो प्लस का ऑपरेशन होगा, माइनस का होगा, मल्टीप्लाई होगा या फिर डिवाइड होगा। अब यहाँ पे आप देखो, थोड़ा सा अगर आप आइडिया लगाओ, थोड़ा सा आप अगर सोचो कि भाई ये संख्या 4 डिजिट की है और वहां पर वो संख्या 3 डिजिट और पॉइंट में चली गई, तो प्लस से ये चीज संभव नहीं है, तो आपके संभावित है कि यहाँ पर मान नेगेटिव आपके कोई ना कोई गुणा या भाग होगा। इतने से आपको आइडिया लग जाएगा। एक बार देखो, ये थोड़ा सा आउट ऑफ फ्रेम जा रहा है, मैं इसको वापस लिख देता हूँ। सेवन फाइव डबल जीरो 53 सॉरी 4500 तो यहाँ पे आपने देखा कि ये संख्या 4 डिजिट की है और वहां पर वो 3 डिजिट संख्या में गया और पॉइंट भी आ गया। इसका मतलब जोड़ने या घटाने से इतना अंतर संभव नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं हमने किसी ना किसी संख्या से गुणा किया है। तो वही हमें गुणा का संक्रिया तो पता पड़ गई, आइडिया हमने एक माना है। अजम्पशन गुणा भाग का हो सकता है वो सही हो और हो सकता है वो नहीं हो, इसी की हमें जांच करनी है। तो 7500 को किस संख्या से गुणा करें कि 4500 आ जाए। अब अगर आपको थोड़ी सी गणित की नॉलेज है, आपने अच्छे से पढ़ा है, तो आप देख सकते हो कि ये 15 इंटू 5 75 है और ये 15 इंटू 3 45 है। ये कब होगा, जब आपको पहाड़े याद होंगे कि ये 15 इंटू 5 है, इसको 15 इंटू 3 में बदलना है, तो 3/5 से गुणा कर दो। या आपको 15 इंटू 5 को 15 इंटू 3 में बदलना है, तो कैसे करोगे आप कि 3 में बदलना है तो पहले तो इस 5 को हटाओ, तो 5 का भाग दे दो और फिर 3 से गुणा कर दो। ऐसे आपको समझ में आएगा बिल्कुल आसानी से कि 5 की जगह 3 लाना है, तो 5 का तो भाग दे दो और 3 से गुणा कर दो, तो आपके 15 इंटू 3 आ जाएगा। इस संख्या को आपने गुणा किया 3/5। आगे देखो, 9 इंटू 5 होता है 45, 9 इंटू 3 होता है 27। 9 इंटू 5 45 है, 9 इंटू 3 27 है। 5 को 3 में बदलना है, तो 5 का तो भाग दे दो और 3 से। तो कहीं ना कहीं हमारी सीरीज का फॉर्मेशन होना तो स्टार्ट हो गया है। आगे भी मुझे लगता है 3/5 ही होना चाहिए, तभी सीरीज बनेगी। तो एक बार चेक कर लेते हैं, क्या 2700 का 3/5 1620 होता है या नहीं। तो 5 से यहाँ काट दो, 5 से कटेगा 20 बार। ये देखो, ये डबल जीरो था तो ये 100 था, मैंने 5 से काटा डायरेक्ट 20 बार और उसके बाद में 3 से गुणा कर दो। ये 27 इंटू 20 है इंटू 3। यहाँ 2720 मत कर देना, मैंने 27 इंटू 100 करा इसको और 5 को उससे काटा, तो 27 इंटू 3 हो गया 81 और 81 इंटू 20, जीरो ऐसा का ऐसा, 2 एकम 2 और 8 दूनी 16, 1620। इसका मतलब ये भी संख्या 3/5 से ही गुणा है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी 3/5 आना। अब तक जाके लगभग पूरी पुष्टि हो चुकी है कि आगे भी 3/5 से ही गुणा करना पड़ेगा। तो इसको 1620 को 3/5 से गुणा कर दो, ये 5 से कटेगा 2 बार, तो ये 162 इंटू 2 इंटू 3 यानी कि 162 इंटू 6 आएगा। तो देखो 6 दूनी 12 हासिल की लगी एक, 16 छिकी 96 और एक 97 972। यहाँ पर आ रहा है 975। तो यहाँ पर 3/5 से गुणा तो हमने किया है, लेकिन ये मान कुछ ना कुछ गलत आ रहा है। तो हो सकता है ये मान आपका 975 होना चाहिए। यहाँ से मुझे ये पता पड़ गया कि अगर मैं इसको 3/5 से गुणा करता तो 972 आता, तो क्या 972 आने पर ये संख्या सही हो जाती क्या। तो वही हम इसमें देख रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने इसका सीरीज का ये तो निकाल लिया कि पैटर्न 3/5 से मल्टीप्लाई का है, तो 3/5 से मल्टीप्लाई करने पर 972 आंसर आना चाहिए था,
जबकि आ रहा है 975। तो हो सकता है 975 हमारा रॉन्ग आंसर हो और उसको गुणा करने पर 972 आता। तो अगर यहाँ पर 972 होता और फिर भी आगे यही पैटर्न फॉलो होता 3/5 का, तो क्या आपका आंसर वो आ जाता क्या? अब मैं इसमें देखो 5 का भाग दूं और 3 से गुणा करूं तो पॉइंट में कैलकुलेशन जाएगी। इससे आपको यहाँ पर समझना है, इस 3/5 की जगह में ये भी तो कर सकता हूँ 6/10। हम 6/10 को भी ऊपर से 2 से काट के, नीचे से 2 से काट के 3/5 बनाते हैं। तो हमारी सहूलियत के लिए इसको 3/5 को 6/10 लिख दो। कैसे गुणा करो, क्योंकि 10 का भाग देना आसान है, सिर्फ एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना है। 2 छिकी 12, हासिल लगी 1, 7 छिकी 42 और 1 43, हासिल 4, और 9 छिकी 54 और 4 58। 10 का भाग देना है तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो। 583.2 जो कि हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो यहाँ पर भी 3/5 का पैटर्न फॉलो हो रहा है। इसका मतलब अगर आपने इस 975 को आपने रिप्लेस कर दिया किससे, 972 से। अगर आपने इस 975 जो कि हमारा गलत है, इसको आपने रिप्लेस कर दिया 972 से, तो आपकी सीरीज बिल्कुल सही होगी। 3/5, 3/5, 3/5, 3/5 और लास्ट में भी 3/5। तो इस 975 में आपका गलत हुआ था, इसको हमने चेंज कर दिया 972 में, तो आपकी सीरीज सही। तो आपका रॉन्ग नंबर हो गया 975, जिसको सही करके हमें 972 करना है। आपसे ये नहीं पूछता सही करके क्या करना है, सिर्फ इतना सा फाइंड कर लो रॉन्ग नंबर क्या है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। समझ गए? 3/5 की सीरीज पता करी, पता पड़ गया 975 कम। आप यहां से डायरेक्ट 975 को गलत मत करो, इसको सही करने पर क्या आएगा उसको आगे क्रॉस चेक भी करो कि इस 975 को 3/5 टाइम करने पर 583.2 आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, 57, 58, 66, 83, 107 और 144। अब आपको देखो कोई बहुत ज्यादा इवन मतलब ऑड गैप नहीं दिख रहा कि एकदम से चीजें बदल रही है, 4 डिजिट से 3 डिजिट में जा रही है या बहुत चीजें बदल रही है, इतना नहीं हो रहा। तो आप इसको ये कर सकते हो कि प्लस और माइनस की संक्रिया ही होगी। यहाँ किया है +1, 57 से +1 किया तो 58, यहाँ किया है प्लस का 8, 58 + 1, 58 + 8 66। तो हो सकता है ये 1 और 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब ऐसी सीरीज हो। 67 में क्या जोड़ें कि 83 आ जाए। तो 67 में हम क्या जोड़ सकते हैं कि 83 आए, तो 7 जोड़ने पर आएगा 73 और 17 जोड़ने पर आएगा 83। कब आएगा, जब आप नंबर से फ्रेंडली होगे। 4 जोड़ने पर आएगा 87 और 20 और जोड़ दो तो आएगा 177। ठीक है, उसके आगे ये आएगा 7 जोड़ने पर और 37। तो आपने यहाँ पर क्या किया है कि 8, 17, 24, 27, 8, 17, 24, 27 और 1, ये कोई मुझे सीरीज नहीं लग रही। और गुणा करने का हम पहले ही कैंसिल कर चुके हैं कि यहाँ पर आपको गुणा करने पर या आपकी संख्या नहीं आ रही कि आपकी सीरीज चेंज हो जाए। अब या तो आपके सामने संभावना है कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, तो यहाँ पर 27 आए, 27 आए, आगे 64 आए और फिर 125। लेकिन इतना भी हम इसमें चेंज नहीं कर सकते क्योंकि 3 पद तो गलत कर ही नहीं सकते ना, हमें तो एक पद गलत करना है। तो क्या देखते हैं इनके आपस में अंतर करके भी कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा। फिर सीरीज फाइंड करने के लिए इनका आपस में अंतर करेंगे। तो ये इससे 7 ज्यादा है, ये इससे 11 ज्यादा है, नहीं सॉरी 9 ज्यादा है, 9 ज्यादा है, ये इससे 7 ज्यादा है और ये इससे 13 ज्यादा है। तो 9 7 9 7 13 ये भी कोई आपका सीरीज का फॉर्मेशन नहीं हो रहा। 7 9 7 9 हो सकता था या फिर 7 9 7 13, ये कोई आपका फॉर्मेशन नहीं हो रहा। तो कहीं ना कहीं इसमें गलती है। लेकिन आप थोड़ा सा आप यहाँ पर एक चीज समझ सकते हो, ये कहीं ना कहीं आपको अगर सीरीज फॉर्मेट नहीं हो रही 7 9 7 13 से भी, क्योंकि अगर आप 7 9 7 9 भी कर दो यहाँ,
7 9 7 9, इस 7 9 से भी दो पद चेंज हो जाएंगे, ये 24 और 27, जो कि दो पद हम गलत नहीं कर सकते। तो फिर उसके बाद में हम आगे देखते हैं दूसरा, कि क्या स्क्वायर और क्यूब से कोई चीज बन रही है क्या। ये एक का स्क्वायर है, ये एक का स्क्वायर है, ये दो का क्यूब है, और ये है, इसको 9 + 8 लिख सकते हैं, यानी कि दो का स्क्वायर, सॉरी दो का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 और दो का क्यूब 8, 9 और 8 17 लिख सकते हैं। इसको 4 का स्क्वायर 16, नहीं 4 का स्क्वायर 16 प्लस दो का क्यूब लिख सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं, किसका स्क्वायर है इसके पास, 2 3 5 का स्क्वायर प्लस 8, नहीं ये भी नहीं हो रहा, ये भी आपका नहीं हो रहा। तो अब इसके बाद में दूसरी संभावना देखते हैं, कि आप हमने यहाँ पर हम सारी पॉसिबिलिटीज चेक कर रहे हैं, कि क्या स्क्वायर प्लस क्यूब हो सकता है, क्या क्यूब प्लस स्क्वायर हो सकता है, तो वो भी नहीं हो रहा। अब आप यहाँ पर देखो, ये एक का स्क्वायर है, ये दो का क्यूब है, लेकिन इसको 3 का स्क्वायर माइनस 1 भी लिख सकते, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1, ये हो गया 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1, ये हो गया 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1, और ये हो गया 6 का स्क्वायर 36 प्लस, ये आपका सीरीज का फॉर्मेशन हो गया। 3 का स्क्वायर माइनस 1, 4 का स्क्वायर प्लस 1, 5 का स्क्वायर माइनस 1 और 6 का स्क्वायर प्लस 1। अब ये सीरीज का फॉर्मेशन ऐसे होगा, देखो आपको सारी पॉसिबिलिटीज चेक करनी है वहां, लेकिन आपको क्या होगा, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो वहां चीजें समझ में आने लग जाएगी कि क्या पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मैंने ज्यादा प्रैक्टिस करी तो मुझे वो पॉसिबिलिटीज गलत लगी और यहाँ तक हम पहुंच गए। तो इसके अनुसार ये जो है 3 4 5 6 है, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर, और माइनस प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस, 2 का स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पर हो सकता है, कि 2 का स्क्वायर प्लस 1 जो है 5 यहाँ पर हो, 2 का स्क्वायर प्लस 1 5 यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर 2 का स्क्वायर प्लस 1, इसकी जगह हम 5 कर दें, 2 का स्क्वायर प्लस 1 तो 5 कर दें, फिर उसके बाद में ये 2 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर माइनस 1, 4 का स्क्वायर प्लस 1, 5 का स्क्वायर माइनस 1 और 6 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 आने से ये आगे की संख्याओं पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये संख्या गलत हो जाएगी। कभी भी दो आपके टर्मिनल डिफरेंस गलत होते हैं तो मतलब उसके मध्य, जैसे ये पैटर्न और ये पैटर्न गलत हुआ, इसका मतलब ये वाली संख्या आपकी गलत है, जबकि आपका ये एक ही पैटर्न गलत हुआ, इधर का एक ही आपकी टर्मिनोलॉजी गलत हुई है, तो मतलब आपका मतलब कोने के पद गलत है, या तो आपका इधर ही इधर का पद गलत है, या उधर ही उधर का पद गलत है। तो इस एक की जगह अगर हम 5 को कर दें, तो यहाँ पर 5 का डिफरेंस कब आएगा, जब यहाँ पर 53 होगा, 53 + 5 58, तो 53 और 5 58 जो है 2 का स्क्वायर प्लस 1, फिर आगे आपकी संख्याओं में कोई चेंज नहीं हुआ, 3 का स्क्वायर माइनस 1, 4 का स्क्वायर प्लस 1, 5 का स्क्वायर माइनस 1, 6 का स्क्वायर प्लस 1। इस तरीके से आपका पैटर्न आपके सामने नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर और प्लस माइनस 1 की सीरीज बन रही है। तो इससे आपका यहाँ पर ये पद गलत हो गया, 5 1 की जगह 5 आएगा यहाँ पर, और ये आपका 53 होगा, तो आपका जो रॉन्ग नंबर है 57 आंसर। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करोगे। हमें देखो किसी को भी पता नहीं है एग्जाम में क्या आएगा, लेकिन आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने आप वहां पर पैटर्न को अच्छे से समझ पाओगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस आर नंबर इज मिसिंग इन दिस सीरीज, फाइंड आउट द मिसिंग नंबर। अब ये हमारी मिसिंग नंबर की सीरीज है, इसमें भी हमें कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ पैटर्न पता करना है और उससे आप अगला नंबर ज्ञात कर सकते हो। तो 10 10, अब 2 से 10 बनाए, 10 से 26, तो कोई बहुत ज्यादा गैप नहीं है कि आपके सिवाय सिंगल डिजिट से थर्ड डिजिट में आप पहुंच गए हो, तो आप इसमें प्लस या माइनस ही करके देख सकते हो। 2 + 8 10, 10 + 16 26, 26 और 24 50। अब 26 और 24 50 कैसे, 25 होता तो 25 आता, एक ज्यादा है तो 25 - 1 24, और ये हो गया 30।
अब ये तो आपको बिल्कुल पहली बार में ही पता पड़ गया क्या सीरीज हो सकती है। 8, 16, 24 और 32 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 24 और 32 यानी कि 8 के मल्टीपल्स की सीरीज है। 8, 16, 24, 32। इसका मतलब अगर ये पैटर्न फॉलो हो रहा है तो आगे आपके सामने प्लस 40 आना चाहिए। 8 × 1, 8 × 2, 8 × 3, 8 × 4 और 8 × 5। तो यहाँ पर 40 आना चाहिए और 40 इसमें जोड़ते हैं तो इसकी जगह 122 आना चाहिए। ऑप्शन में है क्या? तो बिल्कुल हाँ, 122 आंसर है। इस तरीके से आप करोगे। देखो कोई आपके इजी क्वेश्चन आ गया या इजी कुछ भी नहीं है, आपको जिसका पैटर्न पहले समझ में आ गया तो वहां पे आपका टाइम कम हो जाएगा। कि यहाँ अंतर है 8, 16, 24 और 32 का, तो इसमें मतलब 8 के मल्टीपल्स का अंतर है, तो अगला आपका 40 का अंतर होना चाहिए। 82 + 40 122 होगा, जो आपके ऑप्शन नंबर बी आंसर है। इस तरह से देखो, आपको अगर पैटर्न समझ में आ गया तो चुटकियों में सवाल कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मिसिंग नंबर सीरीज का ही क्वेश्चन है कि इन ईच ऑफ दिस सीरीज a number is missing in the series, find out the missing number। 1, 6, 23, 75, 188 और नेक्स्ट नंबर ज्ञात करें। तो फटाफट से पहले तो हम इनका अंतर करके देख लेंगे। 1 और 6 में अंतर है 5 का, 6 और 23 में अंतर है 18 का, 23 और 75 में अंतर है आपके 2 और 52 का, और यहाँ पर अंतर है आपका 7, सॉरी 3, 103। तो एक, सॉरी 5, 18, 52 और 113, यहाँ से आपकी कोई भी सीरीज नहीं बन रही है और अंतर प्लस माइनस में ही है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि क्या ये स्क्वायर और क्यूब आपस में कुछ बन रहे हैं क्या। तो देखते हैं स्क्वायर और क्यूब बन रहे हैं क्या। ये या तो हो सकता है आप इसको कर दो 2 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर प्लस 1। इसके आसपास स्क्वायर है 4 का स्क्वायर प्लस 2। इसके आसपास स्क्वायर है 52 के आसपास आपके कौन सा स्क्वायर है? 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर प्लस 3। और यहाँ पर आपका स्क्वायर है आसपास 121 है, वो तो माइनस में जाएगा, तो 10 का स्क्वायर प्लस 3। तो ये आपकी कोई सीरीज नहीं बन रही कि 2, 4, 7, 10 और यहाँ पर 1, 2, 3, 13। तो ये भी आपकी सीरीज नहीं बन रही, तो कुछ दूसरा आपको सोचना पड़ेगा। क्या कोई दूसरा पॉसिबल पैटर्न है क्या जिस पैटर्न पे ये आपका सवाल हो जाए? तो वो पैटर्न देखते हैं हम। दूसरा आपका क्या पैटर्न हो सकता है? 5, 18, 52 और 113 से आपके स्क्वायर का भी हमने देख लिया, क्यूब इनके आसपास कोई बन रहे नहीं है। तो एक बार हम देख लेते हैं कहीं हमने क्वेश्चन में तो उतारने में कोई गलती नहीं कर दी। 1, 6, 23, 75, 128, 188, ये तो सही है। फिर उसके बाद में 1 और 6 में 5 का डिफरेंस, 6 और 23, हाँ 6 और 23 में आपका जो डिफरेंस है वो है 17। 6 और 23 में डिफरेंस 17 है, आगे तो सही है 2, 52। हाँ, तो इसी वजह से आपके कुछ गलती आ रही थी कि यहाँ पर आएगा आपका 17। अब देखते हैं कोई वे बन रहा है क्या। तो ये है आपके पास 2 का स्क्वायर प्लस 1। अब इसके आसपास हमने देखा 4 का स्क्वायर प्लस 1 और 2, 4, तो 6 का स्क्वायर प्लस 1 आना चाहिए, तो ये 6 का स्क्वायर प्लस 1 नहीं आ रहा, और ये 8 का स्क्वायर आना चाहिए, तो ये भी नहीं आ रहा। इसका मतलब ये पैटर्न तो नहीं है। 2 का स्क्वायर पैटर्न हमें फटाफट से देखने हैं सारे। अब अगर ये पैटर्न नहीं है तो फिर क्या हो सकता है, एक देखो, ये 2 का स्क्वायर प्लस 1 है, तो इसमें देखते हैं 3 का स्क्वायर 9 और 8 है, यानी कि 2 का क्यूब। जब इस तो इसको भी 1 का क्यूब मैं लिख सकता हूँ। ये कैसे पता पड़ेगा? हमने स्क्वायर में चेक किया, नहीं हो रहा, तो फिर हम क्यूब में आसपास बढ़ते हैं। तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब, यहाँ पर है 2, 3, तो 4 आ सकता है, तो 4 का स्क्वायर यानी कि 16, और 1, 2, तो 3 का क्यूब यानी कि 27 आ सकता है।
तो 27 और 16 तो 43 आ रहा है। तो 2 3 से आपके 2 3 4 का स्क्वायर भी आ सकता था, या 2 3 5 7 की भी आपकी सीरीज हो सकती। ये सीरीज कैसे पता पड़ेगी, जब हम प्रैक्टिस करेंगे कि 2 3 4 आपके हो सकता है नेचुरल नंबर्स की सीरीज हो, या 2 3 5 7 11 प्राइम नंबर्स की सीरीज हो सकता है ये 5 का स्क्वायर यानी कि 25, 1 2 और 3, 5 का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब हो सकता है। 5 का स्क्वायर हो गया 25 और 3 का क्यूब हो गया 27। तो यह हो गया 5 का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब। फिर उसके बाद में 113 में देखते हैं, 2 3 5 7 है तो अगला होना चाहिए 7 का स्क्वायर यानी कि 49 प्लस 1 2 3 4 का क्यूब, 4 का क्यूब यानी कि 64। अब अगर 50 में हम 64 जोड़ते तो आपका आता 114, एक कम कर दो यानी कि ये सही है। ये 4 का स्क्वायर सॉरी 7 का स्क्वायर प्लस 4 का क्यूब। तो ये आपको कितना टाइम लग रहा है, ये सिर्फ इस चीज पर निर्भर करेगा कि आप कितनी जल्दी पैटर्न को समझ रहे हो। जब आपका पैटर्न बिल्कुल इजी आ गया तो आप फटाफट से सवाल कर सकते हो, जब पैटर्न लेट आया तो आपको टाइम लग सकता है। इसके बाद में ये आपका यहाँ पर पैटर्न दिख रहा है 2 3 5 7 यानी कि प्राइम नंबर्स की है सीरीज, और 1 2 3 4 तो यानी कि 5। तो 2 3 5 7 अगला होना चाहिए 11 का स्क्वायर प्लस 1 2 3 4 तो अगला होना चाहिए 5 का। इसका मतलब यहाँ पर जो आपकी संख्या आनी चाहिए 11 का स्क्वायर 121 प्लस 5 का क्यूब 125, ये आनी चाहिए 121 और 125 यानी कि यहाँ पर आपकी संख्या आनी चाहिए 246। अब 188 में 246 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपकी कौन सी संख्या आएगी, 188 और 246, 8 और 6 14, 14 और 18 42 और 1 43, 434। ये है क्या ऑप्शन में, तो बिल्कुल है। तो ये आपका 434 आंसर हो गया। तो ये देखो आपकी कभी भी आपकी सीरीज ऐसी भी फंस सकती है, इसीलिए हम यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, ताकि जब आपके स्क्वायर की पैटर्न नहीं लगे तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि उस वीडियो में मैंने देखा था कि स्क्वायर प्लस क्यूब का भी पैटर्न हो सकता है। हमने इनका फटाफट से अंतर किया, 5 17 52 113 और आगे हमें पता नहीं था। तो हमने किया कि ये हो सकता है 2 का स्क्वायर 1 का क्यूब, 3 का स्क्वायर 2 का क्यूब, 5 का स्क्वायर 3 का क्यूब, 7 का स्क्वायर 4 का क्यूब। 2 3 5 7 तो यानी कि आपकी सीरीज है प्राइम नंबर की, तो 2 3 5 7 अगला नंबर होना चाहिए 11 का स्क्वायर, 1 2 3 4 5 का क्यूब। 11 का स्क्वायर 121, 5 का क्यूब 125। दोनों को जोड़ दो, यहाँ आएगा 246। तो मतलब अगला जो आपका पैटर्न होगा वो 246 का होगा। तो 188 में आप 246 जोड़ दो, वो आएगा आपका 434। तो यहाँ पर आपका 434 आएगा, आपका ऑप्शन है आंसर। इस तरीके से देखो हम क्वेश्चंस को करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही था, अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब देखो हमने क्या किया है, रॉन्ग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन। और उसमें अगर आपको तरीके पसंद आ रहे हैं, पॉसिबिलिटीज सारी अच्छी लग रही है, तो एक बार लाइक कर दीजिए, इससे इंप्रूवमेंट हो रहा है। और वीडियोस को देखिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।